हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए एक नॉर्थ फेसिंग वास्तु हाउस प्लान लेकर आया हूं, जिसका साइज है 15 फुट फ्रंट है, 45 फुट इसकी गहराई है। टोटल 675 स्क्वायर फीट में 2 BHK हाउस प्लान लेकर आया हूं, जिसमें हमने आपको कार पार्किंग दे रखी है, 2 बेडरूम दे रखे हैं, एक हॉल दे रखा है, मंदिर दे रखा है, दुकान भी दे रखी है। वो किस तरह से, आइए उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके वास्तु के अकॉर्डिंग जो हमने फेस दिए हैं वो किस तरह से, उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फ्रंट की तरफ। फ्रंट पे हमने जो है इसमें नॉर्थ दे रखा है, बैक में हमने साउथ दे रखा है, लेफ्ट में हमने जो है इसमें ईस्ट दे रखा है और राइट में हमने यहाँ पे वेस्ट दे रखा है। मतलब अगर पूरब पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस तरह से हमने ये पूरी प्लानिंग आपको बना के दिखाई है। प्लानिंग किस तरह से, आइए उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले पोर्च की तरफ। वो पोर्च कैसा है उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको एक मेन गेट लगा के दिखाया है और यहाँ हमने एक रेड कलर की हैचबैक मॉडल की आपको कार रख के दिखाई है। एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो 3 फुट दे रखी है। टोटल राइजर और ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो 18 स्टेप हमने यहाँ पे टोटल हमने दिए हुए हैं, जिससे हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा सकते हैं। टोटल ऊंचाई हमने एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की 10.5 फुट दे रखी है। राइजर हमने इसमें 7 इंची का दे रखा है और ट्रेड हमने 10 इंची का दे रखा है। पोर्च के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 18 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। अगर आप इसमें कार पार्क नहीं करना चाहते तो 3-4 टू व्हीलर आराम से इसमें पार्क हो जाती है, किसी प्रकार की कोई समस्या आपकी होने वाली नहीं है। सेकंड नेक्स्ट प्लान जो है हमारा दुकान है, वो दुकान किस तरह से, आइए तो उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको एक दुकान दे रखी है जिसमें हमने मेडिकल शॉप खोल रखी है। मेडिकल का आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने फार्मेसी लिख के दिखाया आपको और ये जो है पूरा जो है फर्निश करके हमने आपको समझाया है कि दुकान है। इसमें हमने जो डोर दिया हुआ एक अंदर से दे रखा है, जिसमें मैं साइड से देखने का प्रयास करता हूँ। देखिए, यहाँ से हमने जो है पोर्ट से भी इसकी एंट्री दे रखी है, जो कि 3 फीट चौड़ी एंट्री है। आप पोर्ट से भी जो है इसकी एंट्री कर सकते हैं और दुकान को शटर लगा के बंद कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी अपना काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो आपको दुकान बना के दिखाई है। दुकान के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 10 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। आप मेडिकल के अलावा कोई और दुकान खोलना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है, आप अपने हिसाब से इसको मेंटेन कर सकते हैं। हम बात करने वाले थे नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा है कॉमन टॉयलेट। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है वो हमने पोर्ट से ही दे रखी है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, 2.5 फुट चौड़ा हमने डोर यहाँ पे लगा के दिखाया है। वेदिंग एरिया हमने पीछे रखा है और टॉयलेट पोर्शन हमने आगे रखा है। यहाँ हमने आपको एक डिजाइनर ग्लास लगा के दिखाया है, जैसे काउंटर बेसिन के साथ, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से आप अपना मेंटेन अपने आप से कर सकते हैं। आप चाहें तो छोटा सा क्लिनिक खोल सकते हैं अगर आप डॉक्टर हैं तो, और नहीं है तो आप मेडिकल शॉप खोलिए। आपको जो खोलना है आप खोल सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ में टॉयलेट के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 4.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने अंदर की प्लानिंग की, किस तरह से उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ से हम एंट्री करते हैं, यहाँ से हम अपने घर की तरफ एंटर करते हैं। 3.25 फीट का हमने यहाँ पर डोर दे रखा है। एंट्री करते से ही आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने मंदिर दिया हुआ है फ्रंट पे ही, और यहाँ हमने काउंटर बेसिन दे रखा है। इसको दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, यहाँ से हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हम यहाँ पर मंदिर के दर्शन करते हैं और यहाँ मंदिर के दर्शन करते हैं। यहाँ पे आप अगर हाथ वगैरह धोना चाहें तो धो सकते हैं। अगर इस एरिया के बात करते हैं तो यहाँ हमने 6x6 का हमने ये एरिया दे रखा है। 6 फुट इसकी लंबाई है और 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। मंदिर और काउंटर बेसिन के बीच में, दोनों में हमने बीच में पार्टीशन यूज किया हुआ है, जिससे कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को डिस्टर्ब न करे। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। वो किस तरह से, उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। उससे पहले बात करते हैं इससे हमें बेडरूम नंबर 1 की। बेडरूम नंबर 1 हमने किस तरह से दिया उसको समझ लेते हैं। देखिए, बेडरूम नंबर 1 की जो एंट्री है वो हमने अपने एंट्रेंस वाले एरिया से ही दे रखी है। जैसे हम यहाँ एंटर करते हैं, एंटर करते से हम जो है एक दरवाजा हमने यहाँ पे दे रखा है, जो कि 3.25 फीट चौड़ा दरवाजा है, और दरवाजे से एंटर करते से हम बेडरूम नंबर 1 में एंटर करते हैं। आप चाहें तो इस बेडरूम को गेस्ट रूम भी बना सकते हैं, क्योंकि टॉयलेट हमने बाहर दिया हुआ है, तो आप प्रॉपर तरीके से इसको गेस्ट रूम की तरह मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है, जो कि हमारी 2 फुट चौड़ी विंडो है, और यहाँ हमने डबल बेड का पलंग लगा दिखाया है और साइड में हमने फर्नीचर दे रखा है। सामने हमने टीवी का भी पॉइंट दे रखा है। आप चाहें तो अपने गेस्ट के लिए बना सकते हैं इस बेडरूम को, आप चाहें तो अपने पेरेंट्स के लिए भी इस बेडरूम को बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें जो है अपने बच्चों को भी रेस्ट करा सकते हैं। तो इस बेडरूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने जो है इसको 8 फुट चौड़ाई दे रखी है और 9.25 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। पर्याप्त साइज़ है, आप मन चाहे तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की। वो किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की जो एंट्री है वो हमने यहाँ से मेन गेट से ही दे रखी है, जिसमें कर्टन आप को ओपन करते हुए आप पहुंचते हैं अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में। ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में हमने सिंगल 3 सीटर हमने सोफा आपको रख के दिखाया है। सामने डाइनिंग टेबल लगा के दिखाई है और टीवी का भी पॉइंट दे रखा है। एक विंडो दे रखी है, जो कि 1.5 फीट चौड़ी विंडो है, जो कि हमारे ओपन टू स्काई एरिया में ओपन होती है। तो यहाँ हम इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने
9.5 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। पर्याप्त साइज़ है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अपने इसमें किचन की। वो किचन किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए किचन की जो एंट्री है वो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से देखिए, जो कि 3 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने रेड कलर का फ्रिज लगा के दिखाया है, एल शेप में हमने प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है और यहाँ हमने मॉड्यूलर किचन बना के दिखाया है, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने फर्नीचर यूज़ किया हुआ है। एक तरफ हमने गैस का पॉइंट दे रखा है, इस तरफ एक तरफ हमने यहाँ पे सिंक का ऑप्शन भी बना के दिखाई। ये सिंक जो आप देख रहे हैं वो हैंडमेड की सिंक है। इस सिंक में जो है आप बर्तन वगैरह का कोई डालते हैं तो प्रॉपर इसमें आवाज़ नहीं आती है, साउंड प्रूफ होती है। साउंड इसमें नहीं आता है कि आप जैसे बर्तन डालते हैं तो बड़ा बड़ा की आवाज़ आती है, वो इसमें नहीं आती। तो ये सिंक जो है हैंडमेड के नाम से मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी, वही आप यूज़ करें। यहाँ हमने जो गैस चूल्हा लगाया है ये जो है ग्लास टॉप वाला गैस चूल्हा है, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह से हमने ये बना के दिखाया। किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 5.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसमें 2-3 लोग आराम से काम कर सकते हैं। एक व्यक्ति बर्तन साफ कर सकता है, यहाँ पे एक व्यक्ति खाना बना सकता है, एक व्यक्ति अपना चॉपिंग वगैरह जो करना चाहे, मिक्सी वगैरह चलाना चाहे वो चला सकते हैं, कोई प्रकार की प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है जो कि 2.5 फीट चौड़ी विंडो है, जिससे कि हम अपने किचन को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमने पीछे ओपन एरिया दे रखा है, वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं कि किचन को हम किस तरह से वेंटिलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने एक ओपन टू स्काई एरिया दे रखा है, जिसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 5.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 2 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। ये ऊपर तो खुला रहेगा, इसमें से हम प्रॉपर तरीके से किचन को वेंटिलेट कर सकते हैं और अपने मास्टर बेडरूम को भी इसमें से वेंटिलेट कर सकते हैं। इसके साइज़ की हमने बात आपको बता दी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने जो है मास्टर बेडरूम को। वो मास्टर बेडरूम किस तरह से उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए मास्टर बेडरूम की जो एंट्री वो भी हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी, जो कि 3.25 फीट चौड़ी है। एंट्री साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने जो है डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया है, एक साइड में हमने जो फर्नीचर लगा के दिखाया है, सामने हमने टीवी का पॉइंट दे रखा है और एक हमने विंडो दे रखी है जो कि हमारी 1.5 फुट चौड़ी विंडो है। इसमें कूलर पंखा एसी जो लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 8.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 10.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने इससे अटैच टॉयलेट की। वो टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ से भी हमने जो है इस रूम से भी हमने एक टॉयलेट अटैच करके आपको दिखाया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमने जो है 2.5 फीट का डोर लगा के दिखाया है और डोर लगाने के बाद आप देख पा रहे हैं वेदिंग एरिया हमने पीछे रखा है और टॉयलेट पोर्शन हमने आगे रखा है। अरेंजमेंट हमने उसी तरह से दिया जो हमने कॉमन टॉयलेट का आपको बना के दिखाया था। कॉमन टॉयलेट काफ़ी बड़ा है, उसमें वॉशिंग मशीन भी आप चाहें तो रख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। ये थोड़ा छोटा है, इसमें हम वॉशिंग मशीन नहीं रख सकते, बाकी सारी चीज़ें अपने अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से हो जाता है। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4.25 फुट इसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसमें एक वेंटिलेशन दे रखा है जो कि 2.5 फीट चौड़ा वेंटिलेशन है, जो कि हमारे ओपन टू स्काई एरिया में ओपन होता है। इसमें दो वेंटिलेशन में 2 चीज़ें हमने यहाँ पे वेंटिलेट कर रखा है कि जैसे आप जो है एक तो आप चाहते हैं तो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करते हैं तो 1.5 फुट की विंडो हमने यहाँ पर दे रखी है और 2.5 फुट की वेंटिलेशन हमने जो है अपने टॉयलेट में दे रखी है। इस ओपन टू स्काई एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने 4.25 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 2 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लान देखने में कैसे लग रहा है उसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने पोर्च दे रखा है, एक दुकान दे रखी है जिसकी एंट्री हमने पोर्च से भी दे रखी है, एक कॉमन टॉयलेट दे रखा है जिसमें हम वॉशिंग मशीन वगैरह आप सामान रखना चाहे रख सकते हैं। पर्याप्त साइज़ है, बहुत बड़ा साइज़ है, आराम से यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके बाद हमने एंट्री दे रखी है, एंट्री में हमने मंदिर दे रखा है। मंदिर के बाद आप देख पाए हमने बेडरूम नंबर 1 दे रखा है जो कि गेस्ट रूम कह सकते हैं इसे। ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया दे रखा है, मास्टर बेडरूम दे रखा है, किचन दे रखी है। किचन को वेंटिलेट करने के लिए प्रॉपर एरिया अपने एरिया में से ही रहेगा, हम बाहर से किसी प्रकार का वेंटिलेशन नहीं ले सकते, लेने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ हमने एक टॉयलेट दे रखी है जो कि हमारे मास्टर बेडरूम से अटैच है और यहाँ पर हमने ओपन टू स्काई एरिया दे रखा है जिससे हम प्रॉपर तरीके से घर को प्रॉपर वेंटिलेट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने आपको फ्रंट व्यू बना के देखा है जिसमें आप शॉप की जो एंट्री है वो हमने 3-4 स्टेप दे रखा है, वहाँ से आप शॉप पे जा सकते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ हमने बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने डबल रैम्प दे रखा है जिससे हम कार को अंदर पार्क कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। यहाँ 3 स्टेप दे रखे हैं जिससे आप घर की तरफ एंट्री कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मात्र 8 लाख रुपए में ये पूरा मकान बनकर तैयार होता है। इसमें हमने फर्नीचर इंक्लूड नहीं किया, आपके दरवाजे हैं, खिड़की है, पेंट है, कलर है, फ्लोरिंग है, आरसीसी वर्क है, आपका ब्रिक वर्क है, सारा कुछ आपका जो है मात्र 8 लाख रुपए में तैयार हो जाता है। इसका 2D मैप अगर लेना चाहते हैं तो मैं साइड में आपको डिस्क्रिप्शन के लिए एक इशारा करके आपको बताया है, जिससे कि आप जो है उस लिंक पर जाएंगे और अपना इसका 2D मैप आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।